Good morning, students. Lesson number 3, Poverty as a Challenge from Economics book. This chapter deals with one of the most difficult challenge faced by independent India, poverty. The chapter discusses the way poverty is seen in social science. Poverty trends in India and the world are illustrated through the concept of the poverty line, causes of poverty as well as anti-poverty measures taken by the government are also discussed. And the chapter ends with broadening the official concept of poverty into human poverty. तो ये जो चैप्टर है हमारा पुअर्टी एज अ चैलेंज, तो ये जब भारत आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ी समस्या जो थी भारत के सामने, इंडिया के सामने, वो थी गरीबी. तो ये जो चैप्टर है वो उसके ऊपर फोकस कर रहा है कि गरीबी के क्या मायने हैं, हमें उसे कैसे मेज़र करना है, गरीब क्या होता है, किसे हम गरीब कहते हैं. अच्छा, अब गरीब भी है तो भारत की सरकार ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया, किस तरह से गरीबी को कम करने का प्रयास किया, कोशिश की, उनकी मदद कैसे की, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये सारा हम इसके अंदर जानेंगे कि गवर्नमेंट कौन कौन से प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर रही है, या वो पुअर्टी को मापती कैसे है, किसे वो गरीब मानती है, कौन है जो गरीब है. इस तरह की बातें इस चैप्टर में जानने को मिलेगी. पुअर्टी के टाइप्स क्या हैं, ठीक है, उसके मेजर्स क्या हैं, ये सारा जो भी पढ़ना है कॉन्सेप्ट हमको पुअर्टी के बारे में, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट पुअर्टी एज अ चैलेंज. तो पुअर्टी को जानने के लिए सबसे पहले मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगी, ठीक है, कि क्या है गरीबी और कैसे हमें पहचान में आ रही है कि हाँ ये बंदा गरीब है ना. तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, फिर आप मुझे बताइएगा, सारे 1 बाय 1 कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हमने कैसे इसको मेज़र किया और क्या चीज़ है. कल से आपकी जो क्लास होगी वो वेबएक्स पर होगी. क्लियर है? ये लास्ट क्लास है जो आपकी इस तरह से वीडियो के थ्रू आ रही है. कल से हम ऑनलाइन क्लासेस में मिलेंगे और वेबएक्स के ज़रिए आपकी क्लास होगी. तो सारे बच्चे वेबएक्स को डाउनलोड करें. चलिए, तो गरीबी को जानने के लिए हम एक स्टोरी पढ़ेंगे. स्टोरी ऑफ रामसरन. क्लियर? आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसके अंदर मम्मी है, पापा हैं और उनके बच्चे हैं. उनके 4 बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं और मम्मी और पापा दिखाई दे रहे हैं. क्लियर? तो ये जो रामसरन है जिसकी मैं स्टोरी आपको बता रही हूँ, वो एक 30 ईयर ओल्ड मैन है जो डेली वेजेस पर लेबर वर्क करता है. जो गेहूं की मिल होती है वहाँ पर वो डेली वेजेस पर वर्क करता है. झारखंड के नियर एक रांची जो है वहाँ उसके नज़दीक झारखंड है, वहाँ पर ये लोग रहते हैं और 1500 रुपये 1500 अराउंड ये मंथ में कमाते हैं. जब इनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, मतलब रोजगार मिलता है, काम मिलता है, तब रामसरन 1500 रुपये मंथली अर्न करते हैं. उसकी एक वाइफ है और उसके 4 बच्चे हैं जो 12 से लेकर 6 मंथ के, आपको पिक्चर में साफ नज़र आ रहा होगा. आपको एक बड़ी लड़की नज़र आ रही है और एक छोटा सा बच्चा नज़र आ रहा है. अब इस एज का जो डिफरेंस है वो 12 साल से लेकर 6 मंथ का है. इसका सबसे बड़ा बच्चा 12 साल का है और सबसे छोटा बच्चा जो है वो 6 मंथ का है. अब इसके अलावा रामसरन जो कमा रहे हैं, उसके अलावा इनकी जो वाइफ हैं वो किसी के घर में जाकर झाड़ू पोछे का, मेड का काम करती है और उसके बदले उनको 800 रुपीज़ की अर्निंग होती है. उनका एक जो बॉय आपको पिक्चर में दिख रहा है वो भी एक टी शॉप पर, आपको दिख रहा है ना कि बच्चा टी शॉप पर जाने के लिए, देखो एक केटली उसने ले रखा है, कुछ ग्लासेस उसके हाथ में है ना. तो इस तरह से वो क्या करता है, एक चाय की दुकान पर काम करता है और उस
उनके लड़के को 300 रुपये की अर्निंग होती है। तब आप देख सकते हैं कि 1500 अगर उनको काम मिलता है तो 1500 रुपीज़ रामचरण जी कमाते हैं, उनकी वाइफ 800 लाती हैं और 300 आपके उनका लड़का कमाता है। तो हाउ मेनी आर देयर, है ना? तो इट इज़ 15 + 8 2300 + 300 2600 उनकी पर मंथ की इनकम है। अब इन 6 जनों का परिवार प्लस रामचरण के जो फादर मदर हैं जो एक गांव में रहते हैं, जो बहुत ही क्राउडेड एरिया है, बहुत नज़दीक जहाँ पर मकान होते हैं। बस्ती का नाम सुना होगा ना, आपकी बस्ती में रहते हैं, जहाँ बहुत, इस बस्ती जो होती है वो बहुत क्राउडेड एरिया होता है, जहाँ बहुत नज़दीक मकान होते हैं और बहुत खुली जगह उनको नहीं मिलती है, तो वहाँ वो रहते हैं। और वो भी एक लैंडलेस लेबर थे जो किसी दूसरे की धरती पर, दूसरे की भूमि पर, किसी दूसरे की लैंड पर लेबर का काम किया करते थे, वही खेती का काम किया करते थे। नाउ अब उनकी हालत ऐसी है नहीं कि वो काम करें, तो बोथ मदर एंड फादर ऑफ रामचरण, वो भी उन पर डिपेंड है, रामचरण की कमाई पर। तो रामचरण कुछ पैसे अपने गांव में भी उनको भेजते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि 2600 में उनको 8 जो लोगों की फैमिली का गुजारा करना है। ठीक, अब ऐसी हालत में जो उनकी मदर है जो घर पे काम करने जाती है, तो कभी कुछ उनका जो बचा हुआ सामान होता है खाने पीने का वो ले आती हैं। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, और हेल्थ केयर का तो आप भूल ही जाइए कि अगर वो बीमार पड़ेंगे तो उन्हें कोई हेल्थ केयर मिलेगी, वो भी उन्हें नहीं मिलती है। अच्छा, हम क्लोथ्स की बात करें तो हर बंदे के पास 2 जोड़ी कपड़े होते हैं, और नया वो तभी खरीदते हैं जब वो फट जाता है। स्कूल वो बच्चे जाते नहीं हैं, हेल्थ केयर उन्हें मिलती नहीं है, और खाना भी कोई पौष्टिक आहार जो हम कहते हैं ना, नरिश्ड, एकदम बढ़िया बैलेंस डाइट उन्हें नहीं मिलती है। उनकी मदर जो ले आती है थोड़ा बहुत, उसमें वो थोड़ा बहुत और ऐड करके अपने बच्चों को जैसे तैसे पाल रहे होते हैं। क्लियर? तो अब इस स्टोरी से आपको क्या पता लगा कि खाने को नहीं मिल रहा है पूरा, है ना, हेल्थ केयर मिल नहीं रही है, एजुकेशन बच्चों को मिल नहीं रही है, और घूमना फिरना तो आप भूल ही जाइए। क्लोथ्स भी जब उनको पूरे नहीं मिल रहे हैं, जब पहला फटता है तो दूसरा उनको मिलता है, वो भी मिलता है नहीं मिलता है, उन्हें वो पैबंद लगाकर पहन लिया करते हैं। तो पूरी स्टोरी से आपके सामने क्या सामने आ रहा है? गरीबी की जो हम एक आउटलाइन ड्रॉ करते हैं, आई थिंक सारे बच्चों को एक गरीबी की जो आउटलाइन है वो सामने आ रही है कि गरीब कौन है ना? तो जिन बच्चों ने ये लेक्चर अच्छे से सुना है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि मेरी इस स्टोरी से आपको क्या क्या समझ आ रहा है ना। कमेंट करके मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है? तो इसके बाद जो लेसन है वो हम कल करेंगे कंटिन्यू, कि गरीबी के जो मायने हैं वो अर्बन एरिया में क्या है, रूरल एरिया में क्या है, कौन कौन सी टास्क फोर्स गवर्नमेंट ने इसके लिए अपॉइंट की हुई है, और कैसे गरीबी को नापा जाता है, कौन गरीबी को नापता है, कौन इसके रिलेटेड डाटा कलेक्ट करता है, ये सब हम कल के क्लास में बहुत डिटेल से जानेंगे।